Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 11th 12th computer science, and in this I am teaching you Python. In this I am teaching you chapter number 4 and name of the chapter is mutable and immutable data type. Okay, mutable and immutable data type is the name of the chapter. Today in this we discuss sort method. What we discuss? Sort method. First we need to know what is sort method. Sort method होता क्या है? This method sort the element of list in alphabetical order. ध्यान से सुनना. This method sort the element of list in alphabetical order. If element of a list is a string, अगर element of list क्या है? एक string है, तो इसे क्या करेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. और sort it ascending or descending order if element of list is number. अगर element of list क्या है? नंबर है, तो उसे ascending या descending order में सॉर्ट करेगा. चलिए इसका हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको देखते हैं. तो पहले मैंने एक लिस्ट बनाया जिसका नाम मैंने क्या रखा? फ्रूट रखा. क्या रखा मैंने? जिसका नाम, लिस्ट का नाम फ्रूट रखा. और इसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास की, मैंगो पास किया, एप्पल पास कर दिया, ग्रेप्स पास कर दिया और बनाना पास किया. ठीक, ये मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास की. एक और मैंने लिस्ट बनाई जिसका नाम मैंने क्या रखा? नंबर रखा. और इसमें मैंने नंबर पास कर दिए, कुछ नंबर पास कर दिए. ठीक, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट करा रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? मैं इस लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ. तो जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखो जब मैं पहले प्रिंट कराऊंगा फ्रूट को, तो एज इट इज क्या होगा? फ्रूट हमारा प्रिंट हो जाएगा. अब मैं सॉर्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ. क्या यूज कर रहा हूँ? सॉर्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ फ्रूट के साथ. तो जब मैं सॉर्ट मेथड का यूज करके फ्रूट को प्रिंट कराऊंगा, तो क्या होगा? अब फ्रूट लिस्ट में जो एलिमेंट है, हम जानते हैं वो स्ट्रिंग है, तो वो कैसे सॉर्ट होंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होंगे. कैसे सॉर्ट होंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होंगे. ऐसे ही जब हम क्या करेंगे? नम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे. क्या करेंगे? जब नम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और हम इसे क्या करेंगे? प्रिंट कराएंगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा. कैसे सॉर्ट होगा? बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. ये किस में सॉर्ट होगा? असेंडिंग ऑर्डर में. जैसे हमने क्या किया, हमारा लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट ये है, और जब हमने इसको प्रिंट कराए सॉर्ट मेथड की हेल्प से, तो ये क्या किया? ये लिस्ट हमारा प्रिंट किया सॉर्ट करके, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके इस लिस्ट को प्रिंट किया. ऐसे ही जब हम नम को प्रिंट कराएंगे सॉर्ट मेथड का यूज करके, तो वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. बट वी वांट टू सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, what I am saying you, but we want to sort that list, num list, in descending order. Then we need to pass a parameter. And that's name is reverse equal to true. इसका नाम क्या है हमारा? reverse equal to true. Then when we print num, अब जब हम प्रिंट करेंगे num को, तब हमारे पास क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में हमारा नम क्या होगा? प्रिंट होगा. किस ऑर्डर में प्रिंट होगा? रिवर्स ऑर्डर में. चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल बना के देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं. तो प्रोग्राम में आप लोग देखिए, मैंने दो लिस्ट बनाया. एक लिस्ट का नाम मैंने रखा फ्रूट, एंड इन विच वी पास द एलिमेंट एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना. That element is a string. And after that I am also create another list that name is num, and in this I am passing the element 5, 7, 98, 2, 44, 11 and 43. These are the integer type element. ये कैसे element है? Integer type element. After that I am printing the fruit list. Okay, I am print the fruit. Okay, then it print normally that list. Okay, then it print normally that list. Okay, but when we want to use sort method, then we write name of the list fruit. Okay,
then we write name of the list, and after that we use dot operator and we write method name. Okay, and we write method name. After that when we print the fruit, that list is sorted in alphabetical order. That list is sorted in alphabetical order. ये लिस्ट किसमें सॉर्ट होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। क्या करते हैं हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं ये हमारी बात सही है कि नहीं है। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो ये कैसा कैसा प्रिंट होगा? हमारा अल्फाबेटिकल सॉर्ट ऑर्डर में प्रिंट होगा। अल्फाबेटिकल सॉर्ट ऑर्डर में प्रिंट होगा। देखिए पहला लिस्ट हमारा एज इट इज प्रिंट हुआ और दूसरा लिस्ट क्या हो गया? हमारे सॉर्ट करने के बाद जब हम प्रिंट किए तो हमारे पास कैसा प्रिंट हुआ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट हुआ। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड लिस्ट की। किसकी बात करते हैं हम? अपने सेकेंड लिस्ट की। तो हम जब सेकेंड लिस्ट को सॉर्ट करेंगे तो वी यूज नेम ऑफ द लिस्ट एंड आफ्टर दैट सॉर्ट मेथड एंड then we print the list, then we get a sorted list, and that list is sorted in ascending order. But we want to sort that list in descending order. क्या मैंने बोला? But we want to sort that list in descending order. Then we need to pass a parameter, and that parameter name is reverse equal to true. What is parameter name? Is reverse equal to true, and then it sort the element in reverse order. अब ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा? रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को सॉर्ट करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आफ्टर दैट वी डिस्कस सॉर्टेड फंक्शन। देखो सॉर्ट क्या है? मेथड है। सॉर्ट क्या है? मेथड है। एंड सॉर्टेड इज अ फंक्शन, एंड सॉर्टेड जो है वो फंक्शन है। देखो मेथड में क्या होता है? व्हेन वी यूज मेथड, जब हम मेथड यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं? वेरिएबल नेम, मतलब क्या करते हैं? वेरिएबल नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के हम क्या करते हैं? मेथड को यूज करते हैं। बट व्हेन वी यूज फंक्शन, जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके पैरामीटर में हम क्या करते हैं? वेरिएबल को पास करते हैं। क्या करते हैं? उसके पैरामीटर में हम वेरिएबल को पास करते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है मेथड और फंक्शन को। तो अब हम बात करते हैं सॉर्टेड फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ कॉपी ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। ये क्या रिटर्न करता है? कॉपी ऑफ सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। इट नॉट मेक एनी चेंजेस इन ओरिजिनल लिस्ट। देखो अभी तक जो हम चेंजेस कर रहे थे सॉर्ट मेथड की हेल्प से, इट मेक द चेंजेस इन ओरिजिनल लिस्ट। ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस कर रहा है। बट वी वांट टू not make any changes in original list, but we are not want to making any changes in original list. हम ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। तो एट दिस टाइम वी यूज सॉर्टेड फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे। एंड दिस फंक्शन यूज टू रिटर्न अ कॉपी ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। ये सॉर्टेड लिस्ट की एक कॉपी रिटर्न करेगा। इट नॉट मेक एनी चेंजेस इन ओरिजिनल लिस्ट। ये ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं करेगा। सो इफ वी प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट, इट प्रिंट इट एज इट इज। तो हमारा लिस्ट कैसे प्रिंट होगा? एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक ना? अगर हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम, देखिए इसमें हमने एक लिस्ट लिया, ठीक ना, नम नाम का, और इस लिस्ट में हमने कुछ इंटीजर वैल्यू पास कर दी। कैसी वैल्यू पास कर दी? इंटीजर वैल्यू पास कर दी। नाउ वी यूज सॉर्टेड फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे। एंड इन दिस वी पास द पास लिस्ट दैट नेम इज num, and after that when we print it, then it return a copy of list। तो ये इस लिस्ट की एक कॉपी रिटर्न करेगा। और उसको कैसे रिटर्न करेगा? इन सॉर्टिंग, इन असेंडिंग सॉर्टिंग। उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके उस लिस्ट की कॉपी को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ठीक,
तो लेकिन अगर हम चाहें कि फिर इस लिस्ट को प्रिंट करना और इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट होगी, क्योंकि इट नॉट मेक एनी चेंजेस इन ओरिजिनल लिस्ट। ये ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। इट मेक द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट एंड चेंज इन इट। ओके, ये ओरिजिनल लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर रहा है और उसमें चेंजेस कर रहा है। ठीक, तो चलिए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। अब हमें किसकी ज़रूरत है? इस नम की ज़रूरत है। मैंने क्या किया कि प्रिंट किया क्या प्रिंट किया? सॉर्टेड फंक्शन की हेल्प से जो जो हम लिस्ट सॉर्ट कर रहे हैं उसको प्रिंट किया। तो अब हम क्या यूज करेंगे? सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? अपने लिस्ट को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा? इस लिस्ट की एक कॉपी क्रिएट करेगा और उसमें क्या करेगा? उसमें सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा। कैसा सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा। कैसा सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे नम को प्रिंट करेंगे तो इस लिस्ट में कोई चेंजेस ना होने की वजह से ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट होगा और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ही हमने रन किया तो देखिए पहली लिस्ट जो प्रिंट हुई वो सॉर्टेड प्रिंट हुई। और किस ऑर्डर में सॉर्टेड है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। कैसी सॉर्टेड है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और दूसरी जो लिस्ट प्रिंट हुई वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई। कौन सी लिस्ट प्रिंट हुई? वो मेरी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। देखो, अगर हम चाहते हैं कि इस सॉर्टेड फंक्शन की हेल्प से हम क्या चाहते हैं? वी वांट with the help of this sorted function we sort the element of list in descending order। क्या मैंने बोला? We want to sort the element of list in descending order, then we need to pass another parameter and that name is reverse equal to true, and after that when we run it then it's print अ सॉर्टेड लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या प्रिंट करेगा? सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट करेगा, लेकिन किस ऑर्डर में प्रिंट करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए रन करके देखते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट किया और डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड इट ऑल्सो नॉट मेक एनी चेंजेस इन ओरिजिनल लिस्ट। ये ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो देखिए हमारा ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज प्रिंट हुआ। अब चलिए हम पास करते हैं अपने फ्रूट को। अपने जो हमारा जो लिस्ट है वो फ्रूट लिस्ट को हम पास करते हैं। फ्रूट लिस्ट को हम पास करते हैं। और अभी के लिए हम क्या करते हैं? जो पैरामीटर हमने पास किया है रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इसको पास नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? इसको पास नहीं करते हैं। तो ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा? ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करेगा और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग होगा। ठीक ना, ए से जेड की तरफ बढ़ता हुआ होगा। तो चलिए हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। पहले ए आया, बी आया, फिर एम आया, फिर ओ आया। बट नाउ वी वांट टू सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। क्या हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें क्या देना पड़ेगा? ट्रू देना पड़ेगा। when we pass that parameter then it sort in descending order। तब ये क्या करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा और अल्फ़ाबेट को भी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करने में सक्षम है। पूरी तरह से क्या है? सक्षम है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिमूव मेथड। ठीक ना, रिमूव मेथड क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है। देखो, रिमूव मेथड, दिस मेथड रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। रिमूव मेथड क्या करता है? दिस मेथड रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। ये एलिमेंट को रिमूव करता है। कहाँ से रिमूव करता है? लिस्ट से। एंड दिस मेथड नॉट रिटर्न द एलिमेंट दोज ही रिमूव। और ये मेथड उस एलिमेंट को रिटर्न नहीं करता है जिसको ये क्या करता है? रिमूव करता है। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया, फ्रूट नाम का मैंने लिस्ट बनाया और उसमें मैंने क्या किया? कुछ एलिमेंट डाल दिया। कुछ मैंने क्या कर दिया? एलिमेंट डाल दिया। आफ्टर दैट मैं एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड। ठीक ना, तो अब ये रिमूव मेथड इसको सिंपली क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, मतलब हटा देगा। और ये इसको रिटर्न नहीं करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा।
व्हेन वी प्रिंट दी फ्रूट लिस्ट, जब हम फ्रूट लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये एप्पल जो हो जाएगा ये हट जाएगा और हमारे बाकी एलिमेंट जो हैं वो एक इंडेक्स आगे आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक इंडेक्स आगे आ जाएंगे। तो बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, एडिटिज प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम इसको करके देखते हैं, ठीक ना, ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बना रखा है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना। इस लिस्ट से मैं एक एलिमेंट कोई डिलीट करूंगा, ठीक ना, रिमूव मेथड की हेल्प से, ठीक ना। किस मेथड की हेल्प से? रिमूव मेथड की हेल्प से। तो रिमूव मेथड है तो क्या होगा, लिस्ट के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर यूज होगा और उसके बाद मेथड हमारा यूज होगा। तो हमने क्या किया, फ्रूट डॉट रिमूव मेथड, और इसमें मुझे जिस एलिमेंट को रिमूव करना है उस एलिमेंट को पास करना होगा। जिस एलिमेंट को रिमूव करना है उस एलिमेंट को पास करना होगा। नोट, यहाँ पे एलिमेंट पास कर रहे हैं, ये वेरिएबल का नेम नहीं पास कर रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे एलिमेंट पास कर रहे हैं। ठीक, तो हम एलिमेंट लिखे एप्पल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर फ्रूट को प्रिंट करें, मैं क्या करूं, अगर फ्रूट को प्रिंट करूं तो इसमें से एप्पल रिमूव हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? एप्पल रिमूव हो चुका होगा। और हम जब प्रिंट करेंगे इसको तो एप्पल हमारा प्रिंट नहीं होगा और बाकी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक इंडेक्स पोजीशन आगे के लिए आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक ना, एक इंडेक्स पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी 1 वाला 0 पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 वाला 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। बट इफ वी वांट टू प्रिंट इट, लेकिन हम ये चाहें कि हम देखते हैं इसे प्रिंट करके कि ये क्या रिटर्न करता है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो उसका मतलब क्या प्रिंट करेगा, नन प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? ये नन प्रिंट करेगा। तो इसको जब मैं रन कराऊंगा तो ये क्या प्रिंट किया, नन प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता है। जब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो कुछ प्रिंट भी नहीं करेगा, और जब कुछ नहीं प्रिंट करेगा और हमने प्रिंट करवाया है तो ऐसे सिचुएशन में ये नन को प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा? नन को प्रिंट करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए हम अपने अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला मेथड है हमारा रिवर्स मेथड। क्या है हमारा अगला मेथड? रिवर्स मेथड। तो देखो रिवर्स मेथड किस लिए यूज होता है हम ये जानते हैं। द रिवर्स मेथड यूज टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन अ प्लेस। क्या होता है? द रिवर्स मेथड यूज टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन प्लेस। रिवर्स मेथड किस लिए यूज होता है कि जो लिस्ट के एलिमेंट हैं उनके प्लेस को रिवर्स करने के लिए। किसको रिवर्स करने के लिए? जो लिस्ट के एलिमेंट हमारे लिस्ट में प्रेजेंट हैं उनके पोजीशन को रिवर्स करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, हमने क्या बनाया, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया जो कैसा, जिसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है, ठीक ना। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने नेम नाम का एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने कुछ वैल्यू रखी, आलोक, राम, श्याम, देव और कुमार। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, रिवर्स मेथड यूज किया और हमने क्या किया, नेम को प्रिंट कराया। तो अब क्या होगा कि ये जो एलिमेंट का पोजीशन है ये रिवर्स हो जाएगा। ये एलिमेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब कुमार, देव, श्याम, राम और आलोक प्रिंट होगा। ठीक, चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल फ्रूट ही रहने दिया, इसमें एक दो फल के नाम और डाल देते हैं, एक दो फ्रूट के नाम और डाल देते हैं, जैसे ग्रेप्स का डाल दिया और कीवी का डाल दिया। ठीक ना, बहुत ही अच्छा फल है कीवी, और आप सभी लोगों को खाना चाहिए। ठीक, मैंने इसको डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, रिवर्स मेथड यूज किया। क्या मैंने यूज किया, रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड है तो क्या होगा, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, फ्रूट है। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट डॉट रिवर्स,
रिवर्स यूज किया, फ्रूट डॉट रिवर्स मेथड यूज किया। और इसमें हमें कुछ पास नहीं करना है, हमें क्या करना है, कुछ पास नहीं करना है। और अब जब हम प्रिंट करेंगे फ्रूट को, अब जब हम प्रिंट करेंगे फ्रूट को, मैंने किसको बोला प्रिंट करने के लिए, फ्रूट को प्रिंट करने के लिए बोला। अब जब हम फ्रूट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सारे आपस में पोजीशन क्या हो चुके होंगे, इनके रिवर्स हो चुके होंगे, सारे के पोजीशन क्या हो चुके होंगे, रिवर्स हो चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे कीवी लास्ट में था, कीवी क्या हो गया, सबसे पहले आ गया। एप्पल सबसे पहले था, कहाँ चला गया, सबसे लास्ट में चला गया। ऐसे ही मैंगो सेकंड फर्स्ट था, तो ये कहाँ चला गया, सेकंड लास्ट चला गया। इस तरह से सारे क्या हो जाएंगे, हमारे रिवर्स में हो जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिकल करके अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में देखें। और सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।